Hello students, as you know we are studying chapter 1 economics, class 9th. The chapter name is the story of village Palampur. In this chapter we have to cover three main topics, that is organization of production, second one is farming activities in Palampur, and third one is non-farming activities in Palampur. Students, in the last video we have discussed the first two topics, that is organization of production and farming activities in production, and its different aspects also. Okay, it is the second class for this chapter. Okay, so in this class or video we have discussed about the third topic, that is non-farming activities in Palampur. तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसका कोई संबंध एग्रीकल्चर से नहीं होता है। कृषि संबंधित काम को छोड़ करके जितने भी काम करते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, many peoples are working as a labor in different field. Okay, transportation, dairy, so all these activities, all these such type of activities is called non-farming activities because these are not related to farming. Okay, so जैसा कि हम पहले क्लास में आपको बताया कि पालमपुर विलेज के जो मैक्सिमम लोग हैं वे मेनली अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि विलेज पालमपुर जो है उसके ठीक जस्ट नज़दीक में एक रायगंज है, जो एक शहर है, बड़ा शहर है ना। तो उस शहर से ये विलेज कनेक्टेड है, वेल डेवलप्ड रोड है, गाड़ियों की आना जाना हो रही है। ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है उस गांव से विलेज पालमपुर जो है अपने नज़दीक के शहर रायगंज पे निर्भर है। ठीक है, यह गांव के जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उस गांव से उस शहर में ले जाया जा रहा है, रायगंज में ले जाया जा रहा है, रायगंज के बाज़ारों में बेची जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से करके कई तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट वर्क भी जनरेट हो रहे हैं जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ से अलग है। तो कुछ लोग जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से भी अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। इसमें शामिल है डेयरी, इसमें शामिल है ट्रांसपोर्टेशन, ओके, इसमें शामिल है शॉपकीपर्स। ओके, तो हम लोग बात करते हैं इसमें जैसे गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है पशु पालन करते हैं। ठीक है, तो पशु पालन करते हैं और उनसे जो भी उनको मिलता है, जैसे सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं पशु पालन करने का उद्देश्य क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड है। तो कुछ लोग जो है डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं और अपने उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैटल पालन कर रहे हैं और उससे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटीज इन मेनी फैमिलीज इन ऑफ पालमपुर। ओके, पीपल फीड their buffaloes on various kinds of grass and jowar and etc. during rainy season, and the milk is sold in Raiganj. ओके, क्योंकि इस नज़दीक का शहर वही है, तो वो जो मतलब जो भी उनका दूध उत्पादन हो रहा है वो दूध उत्पादन को क्या कर रहे हैं, अपने नज़दीक के शहर रायगंज में जा कर के बेचते हैं और उनसे जो भी उनको क्या होती है, अर्न करते हैं, जो भी मनी अर्न करते हैं उससे वो अपना ज़रूरत की सभी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग वर्क। ओके, ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग दैट हैपेंड इन पालमपुर। At present, many peoples engaged in manufacturing. Okay, पालमपुर में कई सारे लोग जो हैं
घरेलू उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग में अपने को इंगेज किए हुए हैं। तो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी जो है लोग सिंपल मेथड से जो घर में रह करके हो सकता है उस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने घर में रह करके और करके अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शॉपकीपिंग का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा व्यवसाय जिसमें ज़रूरत की सभी चीज़ों को रख करके और अपने गांव में उसका क्या करना, विक्रय करना एक निश्चित जगह से। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है दुकानदारी करके भी अपनी जीवन यापन को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का, वो हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि आपको पता है कि विलेज पालमपुर से रायगंज काफ़ी नज़दीक है और उन दोनों के बीच में एकदम डेवलप्ड रोड है। वहाँ आने जाने के लिए वहाँ के रोडों पर आप ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, जीप, ठीक है, बुलक कार्ट, टांगा, ये सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो पालमपुर से रायगंज गुड्स की ढुलाई के लिए, गुड्स कैरी करने के लिए भी बहुत सारे लोग अपने इन यातायात के माध्यम से जो है तो पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उस प्रोडक्शंस को शहरों तक तो ले जाना है और शहर तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो मेन मतलब माध्यम है। बिना ट्रांसपोर्टेशन का हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाज़ारों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत सारे लोग विलेज पालमपुर के बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने इनकम का एक माध्यम बनाएं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, यानी कि और ऐसे सभी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं हैं, है ना, वैसे सभी एक्टिविटीज़ क्या कहलाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ और इसके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो डेयरिंग, दैट इज़ अ कॉमन एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। ओके, shopkeeping, transportations, okay, and many others small manufacturing works that is being done in the house at a small scales. Okay, तो इस तरीके से करके वहाँ के लोग अपने जीवन यापन कर लेते हैं। ओके, सो this is the last topic in the of this chapter. Okay, and I think आपने इस टॉपिक को बढ़िया से समझा है। ओके, सो पहली वीडियो में आपको 2 टॉपिक क्लियर कराया गया था और इस वीडियो के माध्यम से छोटा सा टॉपिक था जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ था, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक पढ़ने थे आपको। पहला टॉपिक आपका था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आप पढ़ चुके हैं। दूसरा था फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, वो भी आप पढ़ चुके। और तीसरा जो बच गया था वो था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट यदि आपको है या कोई क्वेरी करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखें और आप अपने क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन कमेंट में करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो PDF के माध्यम से आपको जो है अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि अगले क्लास में वो आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन के बाद आप स्कूल के वेबसाइट से वो PDF फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।